हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया मतलब क्या है कि इसका कभी क्षय नहीं होता, मतलब जिसका कभी एंड नहीं होता है। थोड़ा अंग्रेज़ी में बताना पड़ता है। ख़त्म नहीं होता है, एंड नहीं होता है, परमानेंट रहता है। ये सब सिमिलर वर्ड है अक्षय। बिना पंचांग देखे भी इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, घर, भूखंड या वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। व्यापार आरंभ, गृह प्रवेश, वैवाहिक कार्य, सकाम अनुष्ठान, दान पुण्य, पूजा पाठ अक्षय रहता है, अर्थात वह कभी कष्ट नहीं देता। तो ज़िंदगी में इंसान को कौन सी चीज़ें परमानेंट लगती है, जिसे परमानेंट को हम अक्षय बोलते हैं। तो ज़िंदगी में पहले एक बार तो प्यार तो अक्षय रहना चाहिए, परमानेंट रहना चाहिए। तो हर एक अपनी अपनी पत्नी को कौन सी तो एक अच्छी सी बड़ी गिफ्ट दे दो। अगर आपको पैसा है, ताकत है, इच्छा है तो सोने की रिंग दे दो। लेकिन आप बोलेंगे सोने का तो रेट इतना बढ़ गया है, लाखों के ऊपर जा रहा है। कोई बात नहीं, एक 10 रुपये का फूल भी दे दो, गुलाब का फूल दे दो, 10 रुपये का, 20 रुपये का, उसमें क्या है। तो ये जो कृति आप करते हैं अक्षय तृतीया के दिन, तो उसका मतलब होता है कि आपको ये परमानेंट चाहिए। तो दोस्ती परमानेंट लगती है, माता पिता के आशीर्वाद परमानेंट लगते हैं, पितर के आशीर्वाद परमानेंट रहना चाहिए, मकान भी परमानेंट रहना चाहिए ना। तो ज़्यादा करके लोग फ्लैट का जो नए बुकिंग रहता है वो अक्षय तृतीया के दिन का ही चेक निकालते हैं। हर मानने वाले लोग हैं, कोई नहीं मानता है, कोई बोलेगा जिसको अच्छा लगता है वो तो करता है ज़्यादा। ऐसा कुछ नहीं, खाली उस दिन ही करना चाहिए, लेकिन करते हैं लोग। आज हम देखेंगे सिविल लाइन पे तो अक्षय तृतीया के दिन ज़्यादा उनको बुकिंग मिलती है, क्योंकि सबको लगता है मेरा घर अक्षय रहना चाहिए, परमानेंट रहना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। घर के ऊपर जो मैं कर्जा ले रहा हूँ सब अच्छी तरफ से क्लियर होना चाहिए। कोई म्यूनसिपाल्टी का, पीसीएमसी का, कोई सरकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, वो परमानेंट रहना चाहिए सालों साल। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन भी फ्लैट बुक करने का बहुत लोग कोशिश करते हैं। अगर आप भी ऐसी कुछ कोशिश कर रहे हैं फ्लैट के वास्तु के बारे में, तो उसके पहले अगर आपको इंटरेस्ट है तो वास्तु का जो फ्लैट का जो बिल्डर डिज़ाइन प्लान देता है वो मेरे को भेज दो। मैं आपको यहाँ बैठ के, मेरे पास आने की ज़रूरत भी नहीं, मैं आपको यहाँ बैठ के बता दूँगा उसमें से कौन सा डिज़ाइन अच्छा है, कौन सा वास्तु के हिसाब से बराबर है। तो ये हो गई वास्तु की बात। अभी देखेंगे हम कि अक्षय तृतीया के दिन रुई खरीदने का ये विशेष महत्व है। सोना चांदी कार वो सब ठीक है, लेकिन सबको थोड़ा ही होता है, इतना पैसा भी चाहिए ना, इतना कभी होता है कभी नहीं होता है। तो रुई तो खरीदने को ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। अगर आप कोई महंगी चीज़ नहीं खरीद पा रहे हैं तो इस दिन रुई खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन रुई खरीदने से जीवन में शांति बनी रहती है। और ये दिन भगवान परशुराम का भी दिन है, महात्मा बसवेश्वर जयंती भी है अक्षय तृतीया के दिन। ये तीनों दिनों का भी महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन सेंधन नमक खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। सेंधन नमक का संबंध भौतिक सुख सुविधा के स्वामी शुक्र और माता व मानसिक शांति के कारक ग्रह चंद्रदेव से माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी का महत्व सोना खरीदने के बराबर माना जाता है। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो मिट्टी का पात्र जैसा घड़ा खरीदो,
और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो अक्षय तृतीया हमेशा आती है, उसमें बहुत ही धूप का सीज़न रहता है। वो गरीब लोग रोड पे बैठे रहते हैं, मंदिर के बाजू में बैठे रहते हैं। उनको एक अच्छा सा ठंडा सा पानी बिस्लरी का दे दो, चाहे कोई जूस दे दो या कोई लस्सी दे दो, कोल्ड ड्रिंक्स दे दो, आइसक्रीम दे दो। तो ऐसा दान देने से भी आपको पितरों का आशीर्वाद परमानेंट आपको मिल जाता है। छोटी छोटी चीज़ें करते भी उसे कोई बड़े मंत्र तंत्र और हवन पूजा की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो ये जो दिन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 3.5 मुहूर्त में ये पूरा मुहूर्त का दिन है जो हम 3.5 मुहूर्त बोलते हैं। नया वाहन खरीदने के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए